नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। प्रदेश में धान खरीदी शुरू, धीरे धीरे आवक होगी तेज। विधानसभाओं में चुनाव प्रचार हुआ तेज, प्रत्याशी मांग रहे समर्थन। जयराम रमेश ने साधा निशाना, अडानी अंबानी चला रहे केंद्र में सरकार। और सुहागिनों ने रखा व्रत, चांद का दीदार कर मांगी पति की लंबी उम्र। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी बिलासपुर जिले में प्रारंभ हो चुकी है। इस वर्ष बिलासपुर जिले में धान विक्रय हेतु पंजीकृत किसानों की संख्या 13,06,098 एवं पंजीकृत रकबा 14,649 हेक्टेयर है। जिले के सभी 140 धान उपार्जन केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं यथा ड्रेनेज कैंप, कवर फेसिंग, कंप्यूटर सेट, यूपीएस ऑपरेटर, हमाल एवं आर्द्रता मानी यंत्र पूर्ण की जा चुकी है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में विपणन जिले में खरीदी हेतु अनुमानित मात्रा 65 लाख मीट्रिक टन है। जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में जिला स्तरीय नोडल अधिकारी एवं ट्रस्टेड पर्सन की नियुक्ति की जा चुकी है। इस वर्ष जिले में 2 नवीन उपार्जन केंद्र केकती एवं घोरामार विकासखंड तखतपुर में स्थापित किए गए हैं। जिले के 21 उपार्जन केंद्र ऐसे हैं जिनमें 7,000 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी अनुमानित है। जिले के उपार्जन केंद्रों में ट्रायल रन पूर्ण किया जा चुका है। वहीं पहले दिन जिले के 6 उपार्जन केंद्र कड़ार, करगीकला, गिरधौना, ढंढन, दैजा, मोक्ष में कुल 33 कृषकों द्वारा टोकन कटाकर समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया गया। विक्रय किए गए धान की कुल मात्रा 1183.20 क्विंटल रही। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने फेस्टिवल सीजन के मद्देनजर रेल यात्रियों को बड़ी सुविधा दी है। रेलवे ने हटिया पुणे हटिया के बीच 5 फेरों के लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की सुविधा देते हुए बताया है कि आगामी दिनों में दीपावली, भाई दूज एवं छठ पर्व और बड़ी संख्या में यात्री दूसरे राज्यों से अपने घर आते हैं। इस दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो और ट्रेनों में भीड़ भाड़ की स्थिति न निर्मित हो, इसे लेकर फेस्टिवल शेड्यूल में हटिया पुणे एक्सप्रेस को शामिल कर यात्रियों को सुविधाएं प्रदान की गई है। ये ट्रेनें हटिया से पुणे के लिए हर बुधवार को 02846 नंबर के साथ चलेगी। इसी तरह विपरीत दिशा में भी यह ट्रेनें पुणे से हटिया के लिए हर शुक्रवार को 02845 नंबर के साथ चलेगी। वैकल्पिक ट्रेनों की सुविधा होने से रेल यात्रियों को इस बार अपनी यात्रा में किसी भी तरह की कठिनाइयां नहीं होगी, ऐसा रेलवे का मानना है। बीजेपी के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर आम जनता से रूबरू हो रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को उन्होंने विद्यानगर, विनोबा नगर, क्रांति नगर, साई परिसर सहित व्यापार विहार के कॉलोनियों के रहवासियों से रूबरू हुए। इस दौरान आम जनता ने सीधे 5 वर्षों के दुख दर्द को बीजेपी प्रत्याशी अमर अग्रवाल से साझा किया, जिनके निराकरण को लेकर उन्होंने जनता को आश्वस्त किया। इसके अलावा अमर अग्रवाल ने सभी से 100% वोट डालने की अपील भी की। वही विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कड़ा तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में शहर में सर्वधर्म समभाव का वर्चस्व रहा, किंतु आज आपराधिक गतिविधियों का वर्चस्व है। शहर में दिन दहाड़े बाहर से शूटर मंगाकर यहां गोली मार दी जाती है। पूरे शहर में आम आदमी दहशत में जी रहा है, जनता परेशान है। 5 साल में शहर का अपराधीकरण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहर को अपराध मुक्त बनाने उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मोदी के मिशन को लेकर विधानसभा क्षेत्र बेलतरा में भी बीजेपी प्रत्याशी सुशांत शुक्ला ने जंगी जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, जहां वो बीजेपी के रीति नीतियों को लेकर आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बेलतरा प्रत्याशी सुशांत शुक्ला ने सेंदरी, कछार, पेंडरवा, लोफंडी, नवागांव, रानी गांव सहित अन्य ग्रामीणों से रूबरू हुए। इस बीच गांव के लोगों ने कई समस्याओं से उनको अवगत कराया, जिसमें प्रमुख बिजली पानी की समस्या रही, जिसे वह सालों से दो चार हो रहे हैं। उनके सभी समस्याओं को प्रत्याशी सुशांत शुक्ला ने शांति से सुना और चुनाव जीतते ही मूलभूत सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार की अनदेखी के कारण आज बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से लोग परेशान हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक रजनीश सिंह के लाख कोशिशों के बाद भी बेलतरा का चौमुखी विकास नहीं हो सका, लेकिन अब
प्रदेश में आम जनता ने अपना मन बना लिया है, जो इस बार बीजेपी पर अपना भरोसा जता रहे हैं। राज्य सरकार की वादा खिलाफी बहुत बड़ा मुद्दा है जो राज्य में कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को ठगा है, युवाओं को ठगा है, किसानों को ठगा है और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता को जो ठगी है वही अराजकता, भ्रष्टाचार, आतंक, ये सब के आक्रोश जनता में है और उसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और हमें पूरा समर्थन मिल रहा है और आने वाले 17 तारीख को बेलतरा में नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। प्रतिष्ठित गांव सेंद्री से लेकर रानी गांव होते हुए कलमीटार तक हम भारतीय जनता पार्टी बेलतरा विधानसभा में मेरे साथी बड़े भाई विक्रम सिंह जी के साथ कमल छाप में माननीय मोदी जी के निशान कमल छाप पर मतदान करने की अपील को लेकर हम निकले हैं। जनता का व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, परंतु समस्याएं राज्य सरकार द्वारा जो पैदा की गई हैं उस पर भी जनता ध्यानाकर्षण करा रही है, आक्रोश है राज्य सरकार के खिलाफ। और आप निश्चित मानिए 17 तारीख को सुबह 7 बजे से बम्पर मतदान के साथ भारतीय जनता पार्टी को जो मिलने वाला जन समर्थन कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकेत दे देगी, ये मैं आपको विश्वास जताता हूँ। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाले बिलासपुर में आप पार्टी से उज्ज्वला कराड़े चुनावी मैदान में हैं, जिन्हें लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। उज्ज्वला कराड़े लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। आप पार्टी के प्रत्याशी उज्ज्वला कराड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल में जनता का जीवन नर्क बन चुका है। इस नर्क ने क्षेत्र की जनता को निकालने अब आप पार्टी मैदान में उतर चुकी है। फिलहाल ये वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबर। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस के बड़े नेता बिलासपुर पहुंच रहे। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी संचार विभाग के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद जयराम रमेश 2 नवंबर को बिलासपुर पहुंचे और होटल ईस्ट पार्क में आयोजित पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। वहीं
पत्रकार वार्ता के दौरान जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार अडानी और अंबानी जैसे लोग चलाते हैं, पर कांग्रेस आम आदमी की सरकार है। कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा किया और इस बार कांग्रेस की सरकार बनी तो लोगों को गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। हमने इस चुनाव के संदर्भ में इतिहास में नहीं डाला। इस चुनाव के संदर्भ में राहुल जी ने बार बार कहा कि जाति जनगणना करना जरूरी है, क्योंकि जब आप मरीज हैं, आपको इलाज करना पड़ता है, आप जाते हैं डॉक्टर को और डॉक्टर कहता है आप एक्सरे कराओ। तो ये जाति जनगणना हमारे समाज का एक एक्सरे है और इसको बार बार राहुल जी ने दोहराया है कि एक्सरे करना जरूरी है। और उसके बाद में जो कदम लेने हैं हमारे समाज में जो विषमताएं हैं अलग अलग वर्गों के बीच, उस विषमता को हम कैसे हटाएं, आरक्षण एक कदम है। तो ये जो अब इस चुनाव के संदर्भ में जो हमने कहा है, मैं वही कहूंगा कि जातिगत जनगणना न केवल इस राज्य में बल्कि सारे देश में होना जरूरी है। मध्य प्रदेश के दमोह से शहर आकर एक युवक गांजा बेच रहा था, जिसकी सूचना लगते ही सिरगिट्टी पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसके पास से पानी के 2 कंटेनर में गांजा बरामद हुआ, जो करीब 7 किलो से भी ज्यादा था, जिसकी अनुमानित कीमत 80,000 रुपए आकी गई। दरअसल मध्य प्रदेश का रहने वाला चतुर्भुज अहिरवार गांजा लेकर ग्राहक की तलाश कर रहा था, जिसकी सूचना सिरगिट्टी पुलिस को लग गई। पुलिस ने आरोपी चतुर्भुज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2 पक्षों में विवाद हो गया। बताया जा रहा है जिस कंपनी में काम करने वाले एमआर ने अपना बकाया नहीं पटाया था, उसे तगादा करने पर वह अपने कुछ साथियों के साथ आए और वहां काम करने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी एमआर के साथ मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते मेडिकल परिसर में बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। दोनों ही पक्ष सिटी कोतवाली थाने जा पहुंचे, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया है। ये लोग गुंडागर्दी करके कॉम्प्लेक्स से अगवा करके हमारे मेंबर को लेके गए और उससे 3 ब्लैंक चेक में साइन कराए कि जो 4 महीने आपने काम किया उसकी सैलरी हमको वापस चाहिए। जो सैलरी दिए हैं 35,000 रुपये बंधुआ मजदूरी का उसके से बॉन्ड भरवाया जा रहा है कि आप 1 साल नहीं छोड़ेंगे। 35,000 रुपये वो मांग की जा रही है और 1.5 लाख रुपये जो डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टोर वालों को दवाई का सप्लाई होलसेल एजेंसी ने किया है, उस 1.5 लाख रुपये को भी आप दीजिए। ये मांग उस लड़के के साथ की जा रही है और उसके लिए अभिषेक विहार मंडला ऑफिस में उससे मारपीट करके ब्लैंक चेक में साइन। अभी आप लोग किसी आपका एफआईआर दर्ज हुआ? हमारा एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। पहले हम लोगों ने यहाँ आवेदन दिया था, हमारे पदाधिकारियों के साथ झूमाझटकी हुई। दिनांक 31 तारीख को शाम को दुर्गेश कुमार राठौर अपने एमआर साथियों के साथ थाना उपस्थित आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उसी समय रंजीत सिंह अपने साथियों के साथ आकर के एक आवेदन प्रस्तुत किया। दोनों के आवेदन पे रंजीत सिंह ने अपने आवेदन पे लिखा था कि ये लोग मेरे ऑफिस में आकर के एमआर लोग मेरे ऑफिस में दुर्गेश राठौर के साथी लोग मेरे ऑफिस में आकर के मुझसे मारपीट की और मारपीट करने के दौरान सोने का चैन मेरा छीन गया या गिर गया। इन्होंने आवेदन दिया दुर्गेश राठौर ने कि दिनांक 30 तारीख मेरा अपहरण करके कोतवाली क्षेत्र से मेरा अपहरण करके मेरे को सिविल लाइन एरिया में ले जाया गया और वहाँ पर मेरे साथ मारपीट करके मेरे से 3 कैरो चेक में 10 सिग्नेचर कराया गया। क्योंकि मामला लूट का था और उनके साथ साथ दुर्गेश राठौर के साथ साथ उनके जो यूनियन के अध्यक्ष हैं उन्होंने एक आवेदन दिया कि इन लोग रंजीत सिंह लोग मारपीट किए हैं। करवा चौथ का पर्व खासा महत्वपूर्ण है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपनी पति की लंबी उम्र की कामना भगवान से करती हैं। करवा चौथ पर मान्यता के अनुसार व्रती महिलाएं पूजा अर्चना के दौरान चलनी के जरिए पति का दीदार करती है। इसके बाद उनके हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ती है। गौरतलब है कि करवा चौथ की तैयारी 1 सप्ताह पहले ही शुरू हो गई थी। साड़ी, चूड़ी, सुहाग व श्रृंगार की सामग्री खरीदी जोरों पर थी। 2 दिन पहले से महिलाएं रात को जाकर हाथों में मेहंदी सजा रही थी। बुधवार की सुबह व्रत का संकल्प लेकर शाम की पूजा की तैयारी महिलाएं व्यस्त हो गई। इसके बाद रात को सुहाग का जोड़ा पहनकर और 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया गया और चलनी की ओर से चांद का दीदार करने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण किया गया, जिसके बाद पतियों ने अपने पत्नियों को उपहार भेंट किया। पति की लंबी आयु लिए रखे जाने इस व्रत को महिलाएं बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ मानती है।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है। जागरूक है आज तो आने वाला कल आभारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना, ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना, ये सबको समझाना है। देश के नवनिर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है। वोट करो, सब मिलकर वोट करो। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जया है मैं भारत हूँ, भारत है मन में। मैं ताकत हूँ, ताकत है मन में। मैं भारत हूँ, भारत है मन में। मैं ताकत हूँ, ताकत है मन में। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के दूरस्तक हैं। हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान दे लाजवाब हमन। भारत बल, भारत बल। भाग्य उरी जमा लगे है भारत, लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले बड़े ये तिहार हमारे है, ई कर्तव्य अधिकार हमारे है। मतदान मतदान दे लाजवाब हमन। भारत बल, भारत बल। जया है। मैं हूं तुम्हारा अपना बिलासपुर, जानते हो ना मुझे। संस्कारों की बानी, तुम्हारी अपनी न्यायधानी। तुमसे मेरी और मुझसे तुम्हारी पहचान है। मैं संभावनाओं से भरपूर हूं, परंपरा और मूल्यों की धरोहर हूं। अपने देसी ठाठ के साथ आधुनिकता से कदम मिलाता हूं। तुम्हारी मेहनत और प्रयास ने मेरा मान बढ़ाया है। तुम्हारे अस्तित्व से ही मेरा अस्तित्व है। सुनो, मेरे मान के लिए अब तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। 17 नवंबर को मतदान है। मेरे लिए निष्पक्ष होकर
निर्भय होकर चुनना, समझदारी से चुनना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे लिए आपकी सोच कीमती है, आपका वोट कीमती है। 17 नवंबर 2023 को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, मेरे लिए, अपने बिलासपुर के लिए। मेरी विशेष गुजारिश है कि आप लोग सभी मतदान केंद्रों में जाएं। हमने पूरी व्यवस्था करी है और आपको सारी सुविधाएं वहां मिलेंगी। आपको किसी प्रकार की वहां तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अपना जो एपिक कार्ड है उसको लें, अपने मतदाता सूची में नाम देखें और आप लोग सभी मतदान केंद्र की तरफ बढ़ें। 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान। 100% मतदान बिलासपुर का अभिमान।